शिवा बरमो यह सुकर्मन ते कबहू न टरूं, न डरू अड़ू सो जाय लरूं, निश्चय कर अपनी जीत कर। क्या कहें, आज लगभग 4 साल के बहुत ही मशक्कत के साथ ढूंढ कर बक्से से, ट्रंक से, मिलिट्री वाले उस ट्रंक से जिसे देखकर आप आश्चर्य करते हैं, निकाल करके पहना हूं। शायद आपके अंदर में बैठे शैतान को समझ आ पाए कि इसके अंदर रहने वाला भी एक इंसान होता है, ठीक आप ही की तरह हार और मांस से बना हुआ। बिहार की जो घटना है, शर्मसार कर देने वाली घटना है, जिसका वीडियो प्रसारित करते ही सेंसिटिव वीडियो करके उसके ऊपर स्ट्राइक मार दिया जाता है, उस वीडियो को बंद करवा दिया जाता है। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से उपद्रव हो रहे हैं, जिस तरह से आतंक का तांडव हो रहा है, पुलिस वाले मूक दर्शक बनने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, या फिर ताता थैया करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इसको कौन समझेगा, मैं समझा देता हूं आपको। एक सैनिक जो कि बिल्कुल नए सैनिक हैं, का नाम है राधा मोहन गिरी, मोतिहारी के रहने वाले हैं, बापू धाम मोतिहारी के रहने वाले हैं। उस मोतिहारी तक 600 किलोमीटर अप एंड डाउन, 600 किलोमीटर एक ही दिन में मोटरसाइकिल चलाकर आया हूं मैं, एक ही दिन में। आज वहां पर मनीष कश्यप हैं या वो तमाम लोग जो आज वहां पर जमे हुए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वहां उनके जमे होने से इस हिंदुस्तान के, कम से कम हिंदुस्तान के नहीं तो बिहार के सैकड़ों हजारों लोग के उन आशाओं पर, मानसा पर पानी फिर रहा है, जो लोग आशा लगाए बैठे कि मनीष कश्यप आएगा और हमारी आवाज उठाएगा। लेकिन एक सैनिक के लिए, एक सैनिक का बेटा वहां जमकर बैठा है, लेकिन उसके पीछे की बात वेदना को बताने से पहले आपको महसूस कीजिए, दर्द कहां कहां है, किस घुटने में है, वो आपको बता नहीं सकता हूं मैं। कि मोतिहारी से लगभग 40 किलोमीटर दूर जब मैं उनकी पत्नी से मिलने गया और वहां पर जब वीडियो बनाया, तो उसका व्यूअर है मात्र 1 से 1.5 हजार। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर आपको आए बाएं अक्कर बक्कर बोलने की आजादी नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ की नव विवाहिता की वेदना सुनाई गई है, एक उस साली की, एक उस पत्नी की जो कि प्रत्यक्षदर्शी थे। इसलिए आपको शायद लगता है कि इस तमाशा में ही मजा आता है। ये कहते हुए मैं मुझे कोई गुरेज नहीं आ रहा। आज भी मेरे पास आई कार्ड है, वो तगमाए हैं जो मिले हैं, कैप है, बेल्ट है, उसके बाद वो तमाम ड्रेसेज जिसको हम उपयोग किया करते हैं। और जानते हैं, ये सब के सब रायमांस से नीचे एक भी नहीं है। रायमांस, बीमल, इसके अलावा हम किसी का यूनिफॉर्म पहनते ही नहीं थे। ये भारत के प्रति भावना है, शायद वो पुलिस वाले नहीं समझेंगे जो ऊपरी आय में के लिए 10 टकिया वसूलते रहते हैं। लेकिन आपको तो पता होगा उस सेना में सिर्फ और सिर्फ तनखे में से भी अपने गुजारा भत्ता करना पड़ता है। उस सेना की बात कर रहा हूं मैं, जहां ऐसा कॉस्ट कैम्बट ऊपर से बना नीचे तक बनाने के लिए अप्रॉक्स 5,000 आता है घर का, 5,000 आज डेट में। हम आज रिटायर हैं, सेवानिवृत्त हैं, 5,000 का यूनिफॉर्म, 5,000 का सिविल ड्रेस सिलाने में दिल दहलता है, क्योंकि हम लोग बहुत सामान्य परिवार से हैं। लेकिन भारत देश के लिए जब कभी आदेश आता था यूनिट की तरफ से, क्योंकि चीफ गेस्ट आ रहे हैं, कोई विजिटर आ रहे हैं, सभी लोग अपना अपना ड्रेस सिला ले, तो एक बार एक सैनिक के ऊपर भी शिकन नहीं आता है। वो इस प्रकार से दोनों ड्रेस सिलवा लेते हैं अपने पैसे का, अपने पैसे का। आज भी देखना है तो ऐसे कई ड्रेस मेरे पास पड़े हुए, आकर देख लीजिए आप, क्या इसका रंग मलिन हुआ है? 4 साल के बाद भी ये वैसा का वैसा ही है। देख लीजिए, इसके अंदर साफ तौर पर बीमा लिखा हुआ है। और फिर आप जितने आरोप लगाते हैं इस संवैधानिक गरिमाओं पर चलने के लिए, शायद सैनिक से ज्यादा किसी को इस संविधान के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके ऊपर गाली दिया गया, आपको गाली दिया गया। मैं पूछता हूं कि उस बैंचोर को गाली दे दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? जिसने माचोर की तरह हरकत कर दी, आते ही एक सैनिक को पीट दिया, तो उस बैंचोर को गाली दे दिया तो कौन सा गुनाह किया बताइए? उस चूतिया जितेंद्र को उसकी बोला कि तेरी मां चोद दूंगा, तो साले को क्या फर्क पड़ गया बताइए? अब समझने वाले के लिए, अब जो कानून के जानकार है जरा वो मुझे जवाब देंगे, क्या मैंने गाली दिया? अरे मैंने गाली दिया क्या? अभी नहीं दिया ना। ये तकिया कलाम बनता है ऐसे लोगों को जो बैंचों की तरह हरकत करते हैं, माचों की तरह हरकत करते हैं, उनके लिए तकिया कलाम बनता है फौजियों के द्वारा। क्योंकि आप तो जाहिल हैं, नपुंसक हैं, हिजड़े, आप तो टोक सकते नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि कभी वो तो कभी आप, यानी कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी।
पुलिस वाले के साथ आपका 36 का आंकड़ा भी होता है और मनवाली भी चलता है। जैसे आपने देख लिया कैसे कांड संख्या 85-23 कैसे लिखवा लिया रक्सौल थाना ने। तो ये आपका मनवाली हो सकता है। इसमें सैनिकों को बकस के रखना चाहिए। इस धारणाओं में इस बेल्ट गैप से बंधे हुए वो सैनिक बेचारे होते हैं, बेचारे जो जीते जी अपनी जंग नहीं लड़ पाते हैं। वो आपके लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपनी जंग नहीं लड़ते हैं। आज मैं लड़ रहा हूं, जिसको भी लड़ना है मुझे, जो लड़ा हुआ हूं, हरा हुआ हूं ना, सिर्फ सम्मान के लिए गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री, गिरिराज सिंह जैसे लोगों के खिलाफ मुझे धौंस दिखाने का प्रयास किए। यदि फिर हिंदुत्व का राग आपके बलिया बेगूसराय में सिर्फ तांडव करके काम में हरा हुआ हूं ना। अरे एक पत्रकार को घर में बुला के पीट दिया, प्रवक्ता का रावण, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री हैं, विधायक है, हरा हुआ हूं ना। और इस हरे हुए में आपसे कभी 10 रुपया चंदा लिया तो बताओ। कोर्ट से लेकर कचहरी तक जितनी भी पार्टीशन तैयार हो रहा है, एक एक वकील को 10-10 हजार रुपए ज्यादा दे रहा हूं अभी, जिससे उसके खिलाफ जितने पार्टीशन तैयार हो रहे हैं, इस गिरिराज सिंह के खिलाफ, उस प्रवक्ता के रावण के खिलाफ, पूरा पैसा मैं अपने पेंशन में दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। आज 600 किलोमीटर का मोटरसाइकिल यात्रा आपसे चंदा लेता हूं, सिर्फ इसलिए कि सैनिक भावना की कद्र हो। लेकिन आप में तो है नहीं। आपके लिए इतने सारे झूठे मुकदमा किए गए, जानलेवा हमला किया गया, क्या आपसे 10 रुपया लिया? सिर्फ आप रोए, आपके आंसू नहीं देखे गए। मुझे यहां उठ रहे उन पुलिस वालों के द्वारा तांडव नहीं देखे गए। मेरे उस डीएसपी, बलिया डीएसपी, जिसके सानिध्य में मैं रहता हूं, इस अनवलिया क्षेत्र में रहता हूं, पानी में रह के मगर से बैर किया और थाने पर जाकर के गेट पर डीएसपी को मुर्दाबाद किया। उसी थाने का मुर्दाबाद करता हूं जिस थाने पर जाता हूं। किसके लिए? भारत सरकार ने मेरा आजीविका लिया है, आजीवन मेरा परवरिश गसा है। क्या कोई परेशानी है? हम लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है, अच्छी तरह समझा है। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। पूरी तनख्वाह में भी पेट चलता था, आज पेंशन में भी पेट चलता है, अच्छी तरह चलता है, जिसमें से 2-4-5 हजार आपके लिए खर्चा भी करता हूं, लड़ने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन आप एक नेता ने ट्वीट तक नहीं किया। एक बिहार के नेताओं ने ट्वीट नहीं किया। इनके कुत्ते बिल्ली जब रोड पर दबते हैं तब जाकर के ये भौंकते हैं, लेकिन इन लोगों में से किसी ने भी नहीं। मैं आपके लिए बोलता हूं और कैसे बोलूंगा ये आप जरा सोच लीजिए। आज भी उसके वजह से मुझे फोन बंद करना पड़ा है कि आपके जैसे तमाम गुहार आते रहते हैं, लेकिन एक सैनिक के नाम पर इस बिहार के कान पर जू तक नहीं देगा। और उल्टे हमारे पोस्टों में आकर आप लोग आते हैं कि पुलिस वाले इंसान हैं, ऐसे इंसान हैं, ऐसे जाहिल इंसान हो सकते हैं जो बैंचो जाए और सीधा फौजी को थप्पड़ मार दे। इस मादर चोरों के लिए कैसे इंसानियत की बात करे और कोई फौजी को मारचोट कर देता है तो आपकी फट जाती है। हरे कानून, हरे संविधान। संविधान का मतलब सिर्फ आपके लिए है क्या? देश से चला गया जो सरहद पर लड़ने के लिए, देश के लिए लड़ने गया, वो देश निकाली हो गया। कि आपको ठोकर लगता है तो लाख रुपए का डिमांड एक फौजी कहां से लाएगा? क्या उस बालिक खाने में मनवाली करता है, वो ट्रक वाले से वसूलता है या 10-10 रुपया वसूलता है? और फिर आप इस तरह से कार्रवाइयां करते हैं। माननीय डीजीपी साहब को समझना चाहिए था, उस मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए था जो सुशासन का राग अलापते हैं कि आज पूरा देश उबल रहा है, लेकिन चूंकि संवैधानिक एक वर्दी वाले की बात है इसलिए मन ही मन उबल रहा है। लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बिहार के थाने में यदि आप डीजीपी है तो आपके खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा, लेकिन अदालत तो है। तमाम अदालतों में यदि पूर्व सैनिक आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिए, नालसी मुकदमा दर्ज शुरू कर दिए, तो जवाब देते नहीं बनेगा आपको। कहा कि जज साहब पर तो थोड़ा तो विश्वास है हम लोगों को। इसलिए बराए मेहरबानी समझिए, आप उस संविधान के कानूनों को, उन धारणाओं को पढ़ने से पहले जनता के विश्वास को पढ़िए। यह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो इंसान के मन में उठता है, जिस पर अनुशासन से चलने की सीख होती है और जो सैनिक लोग सिखलाते हैं। आपके द्वारा किए जा रहे कार्य पर बिहार ही नहीं, ये देश शर्मिंदा है। उस नजर से देख रहा होगा पाकिस्तान, जिसके भेजे हुए आतंकवादी कसाब के लिए पता नहीं कितने नेताओं ने चिट्ठी लिखवा दिया था और रात के 12 बजे आपने अदालत को खोल दिया था। आज सैनिक के लिए कितने लोगों ने लिखा है? वो चंद लोग जिनको कहीं आसरा नहीं है, कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है, वो लोग सिर्फ वहां पर चीख रहे हैं और आसरा ढूंढ रहे हैं। इस कार्यकलाप के माध्यम से आसरा ढूंढ रहे हैं।
वहां से आने के बाद जितने लोगों ने मुझे नंबर दिया वो आज फोन उठाते हैं, वो कहते हैं आइए आइए, मैं वहां के जाके कद्दू तोड़ूंगा। क्या मैं वहां उसी सिगौली NH 28 पर निकलते हुए एक्सीडेंट करवाया आपकी गाड़ियों ने? ई रिक्शा रॉन्ग पायर से जा रहा था, किसी को शिकायत किया मैंने? गिरने के बाद घुटने की हालत, छाती की हालत, दर्द से मैं उठ नहीं सकता हूं, लेकिन चीख रहा हूं इस तरह से, चीख रहा हूं क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना नहीं है, मर गई है। खासकर इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के सैनिकों के लिए थोड़ी भी संवेदना नहीं है। खासकर खाकी वर्दी वाले जो कि बिल्कुल से इंसान तो है ही नहीं, जो खाकी वर्दी वाले को नोच कर खाते हैं, इसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, प्रत्यक्ष गवाह हूं। अब भी आपको लगता है वास्तव में कि शायद उनको कुछ संवेदनाएं बची है, जिनको लगता है कि कल भी आपके बिहार से राष्ट्र देश की सेना में लोग जाते रहें, या फिर जो जाए वो ये कसम खा ले कि हम वापस बिहार में नहीं आएंगे, तो आप अविलंब के साथ जो दोनों सिपाही हैं हरामजादे लाश से मारे आप, क्योंकि पुलिस वाले छुपाते हैं, लाइन हाजिर करिए, कुछ दिन छुपा के रखिए, बस हो गया खेल इनका, बस हो गया खेल। ये घटना पहले नहीं है, बहुत कम ही दिन हुआ आगे सहरसा में ऐसी घटना घटी थी, बस लाइन हाजिर किए, पता कर लीजिए कहां है, नौकरी कर रहे होंगे कहीं, वसूली कर रहे होंगे कहीं। लेकिन ये सब खामियां उन लोकतंत्र के सिपाहियों के द्वारा है, जो अपने आप को नेता कहते हैं, समाज सेवी कहते हैं। आपके लिए थूकने को मन करता है, आपके लिए थूकने को मन करता है। आप छी।